नमस्कार मित्रों, कैसे हो आप। ऐसे हमारे एजुकेशन में आपका एक बार फिर स्वागत है। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे भारतीय संसद के बारे में। मित्रों, संसद के तीन मुख्य स्तंभ हैं। एक है लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा, व तीसरा है भारत का राष्ट्रपति। तो मित्रों, आज हम दो स्तंभ की बात करेंगे, लोकसभा व राज्यसभा के बारे में। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन है, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन वर्ष 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? ऑप्शन है 2025 तक, 2026 तक, 2027 तक व 2028 तक। तो मित्रों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, 2026 तक, अनुच्छेद 82 के तहत। मित्रों, अगला प्रश्न है, लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 किस संविधान संशोधन द्वारा कर दी गई? ऑप्शन है 42वें संविधान संशोधन द्वारा, 44वें संविधान संशोधन द्वारा, 86वें संविधान संशोधन द्वारा व 31वें संविधान संशोधन द्वारा। तो मित्रों, यहाँ सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, 31वें संविधान संशोधन द्वारा, जो कि लाया गया था 1973 में। मित्रों, लोकसभा के सदस्यों की संख्या अधिकतम की बात की जाए तो ये 552 हो सकती है। अगला प्रश्न लेते हैं, भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार तथा उन्मुक्तियों को कौन सा प्रावधान निर्धारित करता है? ऑप्शन है अनुच्छेद 105, अनुच्छेद 106, अनुच्छेद 84 व अनुच्छेद 85। तो मित्रों, यहाँ सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, अनुच्छेद 105। अगला प्रश्न लेते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? ऑप्शन है अनुच्छेद 95, अनुच्छेद 102, अनुच्छेद 110 व अनुच्छेद 112। तो सही उत्तर है अनुच्छेद 110, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का कार्यकाल आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? ऑप्शन है 6 माह, 1 वर्ष, 2 वर्ष व 3 वर्ष। तो मित्रों, सही उत्तर है 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं, भारत की संचित निधि पर निम्न में से कौन सा व्यय भारित नहीं है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते, राष्ट्रपति के वेतन और भत्ते, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के वेतन भत्ते व ऐसे ऋण या भार जिनका दायित्व भारत सरकार पर है। तो मित्रों, यहाँ सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते। अगला प्रश्न है, किस राज्य में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए सर्वाधिक सीटें आरक्षित है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान व महाराष्ट्र। सही उत्तर है मित्रों ऑप्शन नंबर 2, मध्य प्रदेश में 6 सीटें। अगला प्रश्न लेते हैं, वह लोकसभा अध्यक्ष कौन थे जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? ऑप्शन है बलीराम भगत, नीलम संजीव रेड्डी, सरदार हुकुम सिंह व जीवी मावलंकर।
मित्रों सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, जीवी मावलंकर, जो कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? ऑप्शन है 2, 8, 9 व 12। तो मित्रों यहाँ सही उत्तर होगा 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। और राज्यसभा की बात की जाए तो 2 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, यदि प्रधानमंत्री या मंत्री अपनी नियुक्ति के समय संसद के किसी सदन का सदस्य न हो तो उसे कितने समय में संसद की सदस्यता प्राप्त करनी होती है? ऑप्शन है 3 माह में, 6 माह में, 9 माह में व 1 वर्ष में। तो मित्रों यहाँ सही उत्तर होगा 6 माह, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न लेते हैं, लोकसभा में किसी बैठक की गणपूर्ति के लिए कितने सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक है? ऑप्शन है 1/10, 2/10, 3/10 व 5/10। तो मित्रों गणपूर्ति का जो आधार है वो है 1/10, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? ऑप्शन है अनुच्छेद 210, अनुच्छेद 243, अनुच्छेद 253 व अनुच्छेद 234। तो मित्रों यहाँ सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, अनुच्छेद 253। अगला प्रश्न लेते हैं, निम्न में से किसके द्वारा लोकसभा व राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता की जाती है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यसभा सभापति व लोकसभा अध्यक्ष। तो मित्रों सही उत्तर है संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता की जाती है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। वही अधिवेशन जो बुलाया जाता है वो बुलाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन है उन्नाव उत्तर प्रदेश, लद्दाख, पुडुचेरी व लखनऊ। तो मित्रों क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है लद्दाख, और जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो उन्नाव उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन है सरोजिनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित, प्रतिभा पाटिल व मीरा कुमार। मित्रों सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, मीरा कुमार। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रोटेम स्पीकर का कार्य नवनिर्वाचित लोकसभा सदस्यों को शपथ दिलाना है। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन है लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति व राज्यसभा अध्यक्ष। तो मित्रों प्रोटेम स्पीकर की जो नियुक्ति है वो की जाती है राष्ट्रपति द्वारा। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं, संविधान में संशोधन करने की शक्ति संसद को प्राप्त है, इसका प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? ऑप्शन है अनुच्छेद 356 में, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 370 व अनुच्छेद 368। मित्रों सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, 368।
मित्रों अगला प्रश्न है, राज्यसभा के अधिकतम सदस्य चुने जाते हैं। ऑप्शन है राज्य की विधानसभाओं द्वारा, स्थानीय संस्थानों द्वारा, जनता द्वारा व राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो मित्रों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, राज्यों की विधानसभाओं द्वारा। अगला प्रश्न लेते हैं, भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक किस विधेयक पर हुई थी? ऑप्शन है भारतीय डाकघर अधिनियम, दहेज उन्मूलन अधिनियम, हिंदू विवाह अधिनियम व भारतीय कारखाना अधिनियम। तो मित्रों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, दहेज उन्मूलन अधिनियम 1961। अगला प्रश्न है, संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल किस देश की देन है? ऑप्शन है अमेरिका, ब्रिटेन, भारत व रूस। तो मित्रों यहाँ सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, भारत। अगला प्रश्न लेते हैं, भारतीय संसद की संप्रभुता किसके द्वारा प्रतिबंधित है? ऑप्शन है न्यायिक समीक्षा, आर्थिक समीक्षा, नैतिक समीक्षा व राजनीतिक समीक्षा। मित्रों सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, न्यायिक समीक्षा द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संसद की किस निधि में से राष्ट्रपति बिना संसद की अनुमति से व्यय कर सकता है? ऑप्शन है आकस्मिक निधि, संचित निधि, राष्ट्रीय बजट व इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों यह सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, आकस्मिक निधि। अगला प्रश्न लेते हैं, संसद की विशेष अधिकार समिति में दोनों सदनों राज्यसभा व लोकसभा के कुल कितने सदस्य होते हैं? ऑप्शन है 15, 20, 25 व 30। तो मित्रों यहाँ सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, 25 सदस्य होते हैं, लोकसभा से होते हैं 15 व राज्यसभा से होते हैं 10। अगला प्रश्न है, संसद की लोक लेखा समिति का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन है राष्ट्रीय बजट की जांच करना, संसद सदस्यों के व्यय की जांच करना, संचित निधि की समीक्षा करना व नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच करना। तो मित्रों यहाँ सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच करना। मित्रों अगला प्रश्न है, संसद राज्य सूची के किसी विषय पर कानून कब बना सकती है? ऑप्शन है राष्ट्रपति की अनुमति लेकर, प्रधानमंत्री की अनुमति लेकर, यदि लोकसभा ऐसा संकल्प पारित करे व राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करे। तो मित्रों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करे। अनुच्छेद 249 के तहत। अगला प्रश्न है, संसद में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन है राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, राज्यसभा के सभापति द्वारा व लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। तो मित्रों लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष है उसकी नियुक्ति की जाती है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं, कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, मंत्रिपरिषद व प्रधानमंत्री।
तो मित्रों इसका निर्णय करता है लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर 2 सही है। मित्रों आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।